उम्मीद करता हूँ सारे के सारे बहुत बढ़िया हो गए। और आज हम नए टॉपिक के साथ शुरू करेंगे। आज हमारा नया टॉपिक है बिटवाइज ऑपरेटर्स। जैसे कि हम ऑपरेटर्स को सीरीज से पढ़ रहे हैं, हम अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं भैया? आप अभी तक हमें पढ़ा चुके हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स, और अब बारी है बिटवाइज ऑपरेटर्स की। तो सबसे पहले एक सवाल मैं तुमसे पूछना चाहूँगा कि अगर कभी ना कभी हमें ये लगा होगा ना कि भैया हमें जब 2 + 4 करना था तो हमने कर दिया अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज़ कर लिया, ठीक है। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि हम जो इस ऑपरेटर की जो मेमोरी है, ठीक है, मेमोरी यानी कि हर ऑपरेटर का हर वैल्यू का क्या होगा, हर वैल्यू लेट अस सपोज कि आपके पास एक वैल्यू है 2, ठीक है, ये 2 आपको दिख रही है, बट इसका जो रियल में बाइट पे मतलब होगा, यानी कि इसका कुछ ना कुछ इंडिकेशन जो हम बिट में करेंगे, लेट अस सपोज कि वो 0010 है, ठीक है भैया। हम अब यहाँ पे एडिशन करना चाहते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये समझो कि जो बिटवाइज ऑपरेटर है इनका काम यही है। बिटवाइज ऑपरेटर आपका क्या करेंगे, ये आपका एडिशन करेंगे, यानी कि एडिशन बेसिकली कई सारे हैं ये एंड और, ठीक है, इस तरीके से इनके जो ऑपरेटर्स हैं। बट टोटल अगर हम एक बात बोलें कि जो बिटवाइज ऑपरेटर हैं वो क्यों यूज़ करे जाते हैं, तो वो आपके इसलिए यूज़ किए जाते हैं कि जब आपको बिट्स पर कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करनी होती है उसके लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। अब दूसरा सवाल ये आता है कि भैया हमें कैसे पता चलेगा कि हमें किसी का बिट्स क्या है। तो बिट निकालने के लिए तो हमें सिंपली करना क्या है, BIN लिखना है, ठीक है। लेट अस सपोज कि अगर हमें यहाँ बाइट निकालना है, ठीक है, हम चाहते हैं कि हमें 10 का पता चल जाए कि इसको रियल बिट में क्या है, इसकी 10 की वैल्यू, तो हम लिखेंगे BIN और 10, ठीक है। इसका जो भी आंसर होगा वो आपके पास आ जाएगा, ठीक है भैया। अब देखो पहला ऑपरेटर है हमारे पास बिटवाइज एंड ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर है? बिटवाइज एंड ऑपरेटर है, ठीक है भैया। अब देखो हमने अभी पढ़ा था, आपको मैंने इससे पहले एक टेबल बताई थी, ठीक है। ये टेबल अगर आपको आती है तो यहाँ पे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। ये रही आपकी टेबल, ये आपकी एंड ऑपरेटर की टेबल है। अगर हमारे पास 2 वैल्यू है, ठीक है, वैल्यू 1 वैल्यू 2, और यहाँ पर उसका हम लिखेंगे रिज़ल्ट, ओके, ठीक है। अब देखो इस टेबल का और इसका क्या इम्पोर्टेंस है, बेसिकली इम्पोर्टेंस ये कि जब भी हम वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे या इसके कोई भी लिखे हुए एक्सप्रेशन को हम एवेल्यूएट कर रहे होंगे तो उस टाइम पे आपको इस टेबल का आना बहुत ज़रूरी है। अब देखो हम इस टेबल को बनाते कैसे हैं। अगर हमारे पास 2 वेरिएबल हैं तो पहले 0 0 1 1, ठीक है, यहाँ पे 0 1 एंड 0 1, ठीक है। अब इसका रिज़ल्ट कैलकुलेट करो। अब देखो जब दोनों ज़ीरो हैं, तो ऐसा क्या रिज़ल्ट हो रहा था भैया, दोनों ज़ीरो हैं। एंड ऑपरेटर की भैया आपने एक कंडीशन बताई थी, वो आपने ये बताई थी कि जब दोनों 1 होंगे तभी ये 1 होता है। ये मैंने तो बताया था, हाँ भैया आप बता चुके हो, ठीक। सुनो अब आगे चलो, दोनों 1 कहाँ पे हैं भैया? दोनों 1 सिर्फ आखिरी वाले केस में हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ आ जाओ, इसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है, ठीक है। अब पहला केस क्या, दोनों 0 हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा? 0। अब ये 0 एंड 1, इसका आंसर क्या आएगा? 0 1 और 0 0। अगर तुम्हें ये नहीं पता है कि 1 और 0 का मतलब क्या होता है तो वो ही बता दूँ। 1 स्टैंड करता है आपका ट्रू के लिए, ठीक है, और 0 का मतलब होता है फॉल्स। और एंड ऑपरेटर में आपकी दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए? ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। अगर तुम्हें ये चीज़ समझ में आई तो हम आगे बढ़ते हैं। अब इस टेबल को आप याद कर लो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ हम वैल्यू ले लेते हैं आपकी 13, और जैसे 12 की मैंने वैल्यू दी हुई है, ठीक है। लेट अस सपोज यहाँ पे आपकी वैल्यू थी 1101 110, ठीक है, 13 1101 एंड 12 की है 1100। अब मान लो कि हमने क्या करा, हमने एंड ऑपरेटर लगा दिया अपना, ठीक है, किसमें? 13, और ये आपका बिटवाइज जो एंड ऑपरेटर है 13 एंड 12। अब मुझे बताओ इसका रिज़ल्ट कैसे आएगा। रिज़ल्ट जानने से पहले हमें एक चीज़ समझनी है कि जो रिज़ल्ट है वो आपका एवेल्यूएट किस तरीके से होगा, वो चीज़ आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। इसको थोड़ा हम इस तरह लिख सकते हैं क्या? थोड़ा दूर दूर लिख लेते हैं, ठीक है। वो क्यों बता रहा हूँ मैं, 1101 इसका था और 1100 इसका था, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब इसको सॉल्व करते हैं।
इसको थोड़ा भी साइड कर लेते हैं, यहाँ पे 13 एंड 12 लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये देखो कि ये 1 और 1 है, पूरा चला गया, सॉरी, दोबारा से लिखते हैं। अच्छा थोड़ा 1 1 0 1 1 1 एंड 0 0, ये आपकी वैल्यू 13 की थी और ये 12 की थी, ठीक है। बस आ जाओ, और हम क्या निकाल रहे थे, 13 एंड 12 कर रहे थे, ओके। मैंने तुम्हें ये बताया था अभी, इस टेबल जो मैंने आपको बताई थी उसमें क्या करते हैं हम, देखो दोनों 1 है, हाँ भैया दोनों 1 है, तो इसका आंसर क्या आएगा भैया 1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, दोनों 1 है तो इसका आंसर क्या आएगा 1। अब ये दोनों 0 हैं, हाँ भैया, तो इसका आंसर क्या हुआ, जब दोनों केस में 0 आता है तो उसका आंसर क्या आता है, उसका आंसर 0 आएगा, ठीक है। जब एक जगह 1 है और एक जगह 0 है तो क्या आएगा इसका आंसर भी 0 आएगा, ठीक है। अब हमें करना क्या है, अब जैसे ही जो आपकी ये वाली वैल्यू भाई है, आपके पास जो ये वैल्यू आपको यहाँ दिख रही है, ठीक है, अब ये जिस भी नंबर की बिट वैल्यू होगी वो ये नंबर आपको शो कर देगा, ठीक है। ऐसा भी हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये जो वैल्यू भाई किसकी है, ये 12 की वैल्यू से मैच कर रही है ना यहाँ पे, तो ये आपको जो आउटपुट में शो करेगा वो आपको 12 शो करेगा, ठीक है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखो अब आगे हम बात करेंगे द बिट वाइज और ऑपरेटर के बारे में। और ऑपरेटर में क्या है, अब आपको और ऑपरेटर के लिए और ऑपरेटर की टेबल आनी चाहिए, तो जिसको आती है अच्छी बात है, इसको नहीं आती है उसको मैं बताता हूँ अभी, देखो कैसे होगा। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, वैल्यू 1, ठीक है, एंड वैल्यू 2 एंड इसका रिज़ल्ट, टेबल बना लेते हैं एक। अब फिर से वही सेम प्रोसेस, 0 0 1 1 0 1 एंड 0 1, ओके। इसके बाद देखो फिर से वही लिख लेते हैं, 0 स्टैंड फॉर फॉल्स एंड 1 स्टैंड फॉर ट्रू। अब और ऑपरेटर में क्या है, और ऑपरेटर की कंडीशन कि इसको कहीं पर भी एक ट्रू मिल जाए, क्या है, सिर्फ इसमें जो दो वैल्यूज़ हैं, दो वैल्यूज़ में अगर एक भी ट्रू हो जाती है, ओनली 1 इज़ ट्रू, देन तो ये आपका आउटपुट में क्या करेगा, ये आपका ट्रू ही देगा, ठीक है, ठीक है। अब सुनो यहाँ पे क्या है, पहले केस में दोनों वैल्यू 0 है, क्या कोई 1 है, सिंपली जब आपके और की बात है तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि क्या कोई कंडीशन ट्रू है, यहाँ पे ट्रू का मतलब 1 है, नहीं है ना, नहीं है, तो इसका आउटपुट क्या हुआ 0, ठीक है। अब नेक्स्ट आओ वैल्यू 1, अब नेक्स्ट केस में आते हैं, यहाँ पे एक तो 0 है लेकिन दूसरा 1 है, हमें एक ट्रू मिल गया ना, तो इसका आंसर क्या होगा 1 होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, 1 एंड 0, एक यहाँ पे भी हमें ट्रू मिल गया है तो इसका भी आंसर 1, और यहाँ पे तो दोनों ही ट्रू हैं तो इसका भी आंसर यहाँ पे इसका 1 हो गया, ठीक है, ठीक है। अब अगर तुम्हें ये कंसेप्ट समझ में आ गया है तो हम क्वेश्चन को बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ आ जाओ, जो हमारी 13 की वैल्यू थी वो हमने क्या ली थी, 13 की वैल्यू ली थी भैया 1 1 0 1, बहुत अच्छी बात है। और 12 की वैल्यू हमने क्या ली थी 1 1 और 0 0, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ करते हैं हम ऑपरेशन यहाँ पे, ठीक है। लेट अस सपोज ये कैसे लिखेंगे हम इसको लिखेंगे इस तरीके से, ये देखो 13 एंड 12, सॉरी 13 और 12 है, ठीक है, ठीक। अब ये देखो कैलकुलेट कैसे होगा ये समझा रहा हूँ तुम्हें, वेट अ सेकेंड, कैलकुलेट कैसे होगा। 13 की हमारे पास ये वैल्यू है 12 की ये बिट वैल्यू है, ठीक, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1। जब अब और की कंडीशन में वापस आते हैं, और ये कंडीशन में क्या था कि इसको कहीं पे भी एक जगह 1 मिल जाए, दोनों में से कोई सी भी एक कंडीशन अगर इसकी ट्रू हो जाएगी तो जो आपका आउटपुट आएगा वो ट्रू आएगा, ठीक है। यहाँ तो दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो इसका आउटपुट आएगा 1, ओके। अब इस वाले में देखते हैं 1 एंड 1, तो यहाँ पे फिर से आएगा 1, और इसमें देखो 0 और 0 दोनों कंडीशन फॉल्स हैं, कोई ट्रू नहीं है, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 0। अब यहाँ आते हैं 1 एंड 0 में, 1 एंड 0 में क्या हो रहा है कि एक तो ट्रू है और दूसरी फॉल्स है, लेकिन हम बात कर रहे हैं अभी और ऑपरेटर में, तो और ऑपरेटर में क्या होता है कि हमें सिर्फ एक कंडीशन ट्रू चाहिए, तो इसका आंसर आएगा 1। अब जो आपका आंसर आ रहा है, ठीक है, ये क्या है, ये भैया किसी न किसी नंबर की बिट वैल्यू है,
ठीक है। अब यहाँ देखो ये किसकी बिट वैल्यू यहाँ से मैच करी, 13 की बिट वैल्यू यही है 1101, तो ये आपका आउटपुट में क्या देगा, ये हमें भैया आउटपुट में दे देगा 13। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट बिटवाइज ऑपरेटर है वो है बिटवाइज एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर। इसका ये नाम आप याद कर लो, ठीक है, नेम्स याद कर लो, आपसे क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं ओके एग्जाम के टाइम पर। अब हमें करना क्या है बेसिकली, ये जो ऑपरेटर है ये थोड़ा डिफरेंट है। ये कैसे डिफरेंट है, अब हम इस ऑपरेटर के लिए आपको एक सेपरेट टेबल बना के दिखा देते हैं। पहले मैं आपको नॉर्मल टेबल बना के दिखाता हूँ अभी, अब आप लोग मेरे साथ साथ बोलिएगा, ठीक है। वैल्यू 1 वैल्यू 2, अगर हमारे पास और ऑपरेटर होता, ठीक है, पहले तो मैं और की टेबल बता रहा हूँ क्योंकि हम लोगों ने तो वही पढ़ी हुई है, ठीक है भैया। तो अब देखो कैसे बनेगा, 0 0 1 और 1 और 0 1 0 1, ठीक है। अगर यहाँ और की कंडीशन होती तो क्या होता है भैया, और में 0 1 1 1, ठीक है। लेकिन अब यहाँ ध्यान देना, अब ये क्या आ गया है, एक्सक्लूसिव और, ठीक है, ठीक है भैया। तो यहाँ क्या होगा, इसकी क्या कंडीशन है, इसकी कंडीशन की अगर दोनों जब दोनों वैल्यू अपोजिट होंगी, ठीक है, जब दोनों वैल्यू अपोजिट होंगी तो ये आपको 1 देगा, और जब दोनों वैल्यू सेम होंगी तो ये आपको 0 आउटपुट देगा। ये कंडीशन को ध्यान में रखना बस, ठीक है। हम चलते हैं पहले केस की तरफ। ये देखो ये और की वैल्यू लिखिए, इससे प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, ये मैंने तुम्हें रिलेट करने के लिए बताई हुई है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ आओ 0 0, दोनों वैल्यू क्या है, सेम, तो आउटपुट क्या देगा तुम्हें, 0, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है। अब नेक्स्ट केस में आओ, 0 और 1 दोनों वैल्यू क्या है तुम्हारी, डिफरेंट है, दोनों वैल्यू क्या है, डिफरेंट, ये आउटपुट में क्या देगा, 1, ओके। एंड इसके बाद 1 एंड 0 दोनों वैल्यू कैसी हैं, डिफरेंट, तो ये आउटपुट में क्या देगा, 1। एंड लास्ट केस दोनों वैल्यू कैसी हैं, सेम होनी चाहिए दोनों वैल्यू, चाहे 0 या फिर 1, इसका आउटपुट क्या आएगा, 0, ठीक है। ये अगर तुम्हें ये कंसेप्ट समझ में आया, अब इसका हम सवाल करेंगे एक, ठीक है, इस पर हमें क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कैसे हो रहा है। फिर से हम ले लेते हैं वही 13 और 12, ठीक है। अब आ जाए, 13 का हमने लिया था 1 1 0 1 और 1 1 0 0। अब देखो ये इसका अगर हम निकालें कि 13 और 12, ये जो मैंने ये यूज़ किया है ये आपका साइन है किसका, ये आपका बिटवाइज एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर का साइन है, ठीक है, ये आपका हो जाता है साइन, ठीक है। अब ये कैलकुलेट कैसे होगा, ये देखो कैलकुलेट करने के लिए इसको हटाएं यहाँ से और यहाँ आ जाओ। जब दोनों सेम है तो ये क्या देगा, 0 1 1 है ना, ये भी 1 और ये भी 1, तो ये क्या देगा, 0। और ये देखो ये भी 1 ये भी 1, तो क्या देगा, 0, और ये भी 0 ये भी 0, सेम है 0। अब इसको आखिरी मिल गया डिफरेंट, तो डिफरेंट में क्या देगा, 1, ठीक है। अब ये आपको यहाँ से आउटपुट में क्या शो करेगा, भैया आपने अभी बताया था कि आउटपुट में ये वो शो करेगा, ये जो हमारे पास 0 0 बनाया ये क्या है, ये है बिट वैल्यू, लेकिन अभी हमें नहीं पता है किसकी बिट वैल्यू है। आपको जो आपका कंपाइलर है वो ऑटोमेटिकली उसको पता है ना, वो आपको क्या शो करेगा, वो आपको जिस भी नंबर की बिट वैल्यू है, ध्यान से सुनना, जिस भी नंबर की बिट वैल्यू है वो नंबर शो करेगा। ये आपकी बिट वैल्यू है जिस भी नंबर की होगी, जहाँ तक 1 की बिट वैल्यू होती है आई एम नॉट श्योर, बट आपको ऐसे चलता है, ठीक है। ये आपका मेन एम था मेरा आपको ये समझाने का। अब आगे चलते हैं बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। ये आपको क्या करता है, ये सारा कुछ अपोजिट कर देता है, ठीक है। किस तरीके से, ये सब कुछ उल्टा पुल्टा, देखो ऐसे ऐसे अपोजिट। जैसे कि अगर ट्रू है ना, ट्रू 1, और अगर आप उस पर ये लगा दोगे बिटवाइज इस तरीके से कि बिटवाइज 1, तो ये आपका कर देगा 0। आप देखो अभी समझ गए होगे, अगर ट्रू है तो उसका ये फॉल्स कर देगा 0, और अगर फॉल्स है 0 तो उसका कर देगा ट्रू, ठीक है। हम इसको मैं आपको बताता हूँ कि ये देखो, अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये रहा, कलर का बहुत इशू है, यहाँ देखो हमने अभी तो 13 की वैल्यू ली थी 1 1 0 1,
यही लिया था, हाँ ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं 13 का। 13 का कॉम्प्लीमेंट देखो कैसे आएगा, वो आपका इस तरह आएगा। अभी मैंने क्या बताया था, जहाँ 1 है वहाँ कर देगा ये 0, तो इसका आंसर क्या होगा 0 0 1 0। ठीक है, इस तरीके से आपका कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर वर्क करता है। अब नेक्स्ट चलते हैं। बस आपका यहीं पे ही सारे ऑपरेटर्स खत्म होते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर। वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। चलते हैं तब तक के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करो यार।